मैं तेरी हकीकत अच्छी तरह से जानती हूँ। तू एक इच्छाधारी नाग है, मेरी नंद और मेरे शौहर का कातिल। इसी जगह पे कत्ल किया था ना तूने फरखंदा और फेरोज को। अब यहां ही तेरी कब्र बनेगी। सलाज, एक ही वार में खत्म कर दो इसको। खबरदार। ओए, अगर तूने मेरे सरदार को मारने की कोशिश की तो ये सोच नहीं कि तेरे इन अंग्रेजी थिएटर वाले कपड़ों में बगैर सर के लाश कैसी लगेगी। ओए शाबाश लालू, ओए चीता लगा। ओए ऑर्डर दे अपने बंदों को। ओए अपनी बंदूकें फेंक दे। देख, तू जो कोई भी है ना, बिला वजह मुझसे पंगा ना ले। ओए मैं बहुत खतरनाक डाकू हूं और तू मारा जाएगा मेरे हाथों से। देख, हम कोई खून खराबा नहीं चाहते। असल में तुझे ना कोई गलतफहमी हुई है, इसी वजह से हमने अभी तक तुझ पर कोई वार नहीं किया। अब अपने बंदे पकड़ और चल निकल यहाँ से, निकल। वरना कब की लाशें गिर जाती। हथियार डाल दो, मैं 3 तक गिनूंगा। 1 2 3। अगर तूने गोली चलाई तो कल के अखबार में तस्वीर आएगी कि डाकू लालू मारा गया। शाबाश सनम शाह, अब बोल दिल भर, तेरा खेल खत्म हुआ। दिल भर, तूने जितना खेलना था खेल लिया। सल्तनत लेवलिया में इंसानों से दुश्मनी की सिर्फ एक ही सजा है, और वो सजा है मौत की सजा।
ओए लालू, ओए सनम जहां नागिन थी। सरदार ये तो लग रहा है जैसे कोई अंग्रेजी फिल्म है। सरदार मुझे बहुत डर लग रहा है। एक इंसान सांप कैसे बन सकता है? ओए लालू, ओए गड़ा खोद और इनको दफना दे। जी मालिक। घबराना सौरभ, समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा, मगर तू फिक्र ना कर, अब हम ये जगह छोड़ के चले जाएंगे ऐसे। चल तू कहती है तो मैं मान लेता हूँ। तुम्हें पता है मैं मुस्कान से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं तुमसे भी ज्यादा मुस्कान से मोहब्बत करता हूँ। क्या कहा? अगर मेरे हाथ पैर खुले होते मैं तेरा सर तन से जुदा कर देता। मैं तुम्हें यहाँ से आजादी दिलवा सकता हूँ, पर उसकी एक शर्त, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। मुस्कान दे सकते हो? मेरे हाथ खुले होते मैं तेरा दिल तोड़ दूं। अच्छी तरह सोच लो, तुम यहाँ से आजाद होने के बाद जाकर मुस्कान को तलाक दोगे, तुम्हें तुम्हारी आजादी मिल जाएगी और मुझे मुस्कान। नहीं, कभी नहीं। अच्छी तरह सोच लो, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो सारी उम्र इसी जंगल में पड़े रहो। एड़ियां रगड़ रगड़ के और सिसक के यहीं जान दे दो। ऐसी बेबसी की मौत नहीं मानना चाहता। नहीं, तो फिर सौदा मान लो। मुझे आजादी चाहिए। मतलब तुम मुस्कान को छोड़ दो। हाँ, मैं मुस्कान को छोड़ दूं। सरदार कब्र तो खुद गई है, पर अब इन लाशों को मैं अकेला कैसे उठाऊंगा? चल तू लालू टेंशन ना ले, ओए मैं तेरी मदद करता हूँ। चल तू जाके बिस्मिल्लाह कर जा। चल सरदार।
तो गोली लगी थी, तुम लोग जिंदा कैसे हो गए? बेवकूफ, तेरी ये सिक्के वाली गोलियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम नेवले हैं, नेवले। हमें मारने का तरीका किसी को नहीं आता। किंग सलाज, इन दुश्मनों को ज्यादा वक्त देना मुनासिब नहीं है। इनका तन सर का वजन उठा उठा कर थक चुके हैं। नहीं सलाज, तुम दिलबर की जिंदगी बचाना चाहते, क्यों? नहीं सलाज, ये कमीना दिलबर मेरा शिकार है। इसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी है। इससे बदला मैं खुद लूंगी। ठीक है, तुम अपना जहर इसके जिस्म में उतार सकते हो। खुदा के लिए हमें छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। मेरे सुलाम को नहीं मारो। तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मैं दिलबर नहीं हूँ, मैं सोहराब हूँ। ना मारो, ना मारो, खुदा के लिए छोड़ दो। मेरे सुलाम को कुछ ना करो, ना मारो। जहरीली, तूने मेरे मंगेतर को मार दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इच्छाधारी कौन है यहाँ सनम जहां के अलावा? सनम जहां, मुझे यहां से अभी भी एक इच्छाधारी की बू आ रही है। वो तो मुझे भी आ रही है। निजात, जय किंग सलाज। चेक करो दिलबर मरा है कि नहीं।
किंग सलाज ये मर चुका है। गौर से देखो निजात, ये जिंदा होगा, क्योंकि जब इच्छाधारी इंसान के रूप में मरता है तो मरने से पहले एक दफा अपने रूप में जरूर आता है। देखो। नहीं किंग सलाज, ये कब का मर चुका है। नामुमकिन है। अगर ये नाग नहीं है तो उसका मतलब ये है कि हमसे कोई गलतफहमी हुई है। ये दिलबर नहीं है। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, मगर जालिमों, तुम लोगों ने मार दिया मेरी सोहराब को। तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। इच्छाधारी कौन है यहाँ सनम जहां के अलावा? निजात, जी किंग सलाज। इस डाकू की लाश के साथ इस लड़की को जिंदा दफन कर दो। हो सकता है यही लड़की इच्छाधारी नागिन हो। जो हुक्म किंग सलाज। सलाज, दिलबर फिर बच गया। कब तक बचेगा? वो दिन दूर नहीं है सनम जहां जब दिलबर का फन होगा और किंग सलाज का पैर। क्या बात है सनम जहां, तुम्हारा चेहरा बता रहा है किसी शिकस्त से दो चार हो। तुम कौन होती हो मुझसे ये पूछने वाली? इच्छाधारी नागिन। देखो शान से, चुपचाप यहां से चली जाओ, वरना मेरा सारा गुस्सा तुम पर उतर जाएगा। तमीज से बात करो सनम जहां। तुम शायद भूल रही हो कि मैं काली की भेजी हुई नागिन हूं और तुम उसकी गुलाम। शान से, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। लगता है अकल ठिकाने आ गई तुम्हारी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बिला वजह ही तुम पर गुस्सा कर दिया। अच्छा तुम आओ, मेरे पास बैठो। क्या हुआ सनम जहां, खामोश क्यों हो? शान से, क्या तुम भी इस हवेली में दिलबर के लिए आई हो? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं यहाँ किस वजह से आई हूँ। हाँ जानती हूँ, लेकिन क्या तुम ये जानती हो कि दिलबर सिर्फ मुस्कान से शादी करना चाहता है और वो ये काम मुस्कान को रयान से तलाक दिलवा कर करेगा? हाँ जानती हूँ,
लेकिन दिलबर अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगा। दिलबर से शादी मैं करूंगी। तंज कर रही हो मुझ पर? नहीं पगली, मैं तंज नहीं कर रही हूँ। दिलबर बहुत ताकतवर है और अगर तुम उसके रास्ते में आओगी तो अपनी जान से जाओगी। मुझे मारना इतना आसान नहीं है सनम जहां। मेरे सर पर काली का हाथ है। शान से, तुमसे ज्यादा ताकतवर इच्छाधारी नागिन तो मैं हूं और तुम्हें मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या तुम भूल गई हो कि जब तुम्हें मुस्कान मारने की कोशिश कर रही थी तो मैंने तुम्हें बचाया था? अगर उस दिन मैं ना आई होती तो आज तुम मर चुकी होती। देखो शान से, मैं तुम्हारी हमदर्द हूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। मैं नहीं चाहती कि तुम दिलबर के कहर का निशाना बनो। अच्छा, तो फिर तुम क्या चाहती हो? देखो शान से, मैंने दिलबर को मारने की कोशिश की थी लेकिन दिलबर बच गया। दिलबर इतना ताकतवर है कि उसको मारना मेरे बस की बात नहीं है। ये क्या कह रही हो सनम जहां? अगर तुमने दिलबर को खत्म कर दिया तो काली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। दिलबर जिस शैतानी सपोले को पैदा करने के लिए इस दुनिया में आया है, काली को वो शैतानी सपोला चाहिए। शान से, यही तो मसला है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि दिलबर को खत्म कैसे किया जा सकता है। क्या कभी तुमने काली को कहते सुना है कि दिलबर को कैसे खत्म किया जा सकता है? और तुम मुझे ये बात बता सकती हो? अशरफुल मखलूकात का जिंदा रहना इस दुनिया में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है। और ये नागराजा इंसानों की दुनिया में आकर इंसानों को खत्म करना चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो जमीन अपनी छाती फाड़ कर जहर उगलेगी। अगर कोई बचेगा इच्छाधारी, बाकी सब जलकर भस्म हो जाएंगे। शान से, अगर तुम मुझे बता दो तो हम दोनों मिलकर दिलबर को खत्म कर सकते हैं। देखो सनम जहां, मुझे नहीं मालूम कि दिलबर को कैसे खत्म किया जा सकता है। हाँ, लेकिन इतना जरूर पता है कि जिस शैतानी सपोले को दिलबर पैदा करना चाह रहा है वो यही हवेली है, राजा जुगन्नाथ का पुराना खंडर। और ये कि दिलबर की मौत इसी खंडर पर हो सकती है। कैसे? कैसे ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि दिलबर की मौत की जगह यही है, राजा जुगन्नाथ की हवेली। अब मुझे समझ आई कि सजना, पाशी और अब मैडम काली इस हवेली पर नजरें गाड़कर क्यों बैठी हैं। क्योंकि यही वो जगह है जहां पे वो शैतानी से भोला पैदा होगा और इसी जगह पर दिलबर को खत्म किया जा सकता है। चल सनम जहां, दिलबर को खत्म करने की जगह का तो पता चल गया। अब उसको कत्ल करने का तरीका सलाज खुद ही ढूंढ लेगा।
किंग सलाज, आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो मस्तानी, बोलो, क्या कहना चाहते हो? आपने निजात को अपना वलीअहद माना था, लेकिन जब से सावन आया है तब से सावन ही को अपना वलीअहद कह रहे हैं, यही कहना चाहती हो ना तुम मस्तानी? जी यही। मस्तानी, तुम ये बताओ कि हमें दोनों में से किसको अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहिए? निजात। क्यों? तुमने निजात ही को क्यों चुना? क्योंकि सावन इंसानों की दुनिया में रह चुका है और आपसे उसने बगावत भी करी है, और इसीलिए हमें सावन पे एतबार नहीं करना चाहिए। मस्तानी, हम तुम्हारी बात को रद्द नहीं कर सकते। वाकई हमें सल्तनत नेवलिया का वलीअहद उसे ही बनाना चाहिए जो कि वफादार हो, ना कि बाकी। तुम ये बताओ मस्तानी, उस किताब हयात का कुछ पता चला जिसमें दिलबर की जान है? मस्तानी, तुम्हें किंग सलाज की मदद करनी चाहिए किताब हयात को तलाश करने में, ताकि दिलबर को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। और जहां तक रही बात इन दोनों की, तो किंग सलाज जो भी फैसला करेगा तुम्हें मालूम हो जाएगा। ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बेबी। मैं कौन हूं? तुम जा सकते हो। ओके किंग सलाज। दिलबर, माना आज तू किंग सलाज के बार से बच गया, लेकिन वो दिन दूर नहीं दिलबर, जब किंग सलाज की तलवार तेरे लहू में नहाएगी और तेरी मौत के बाद मैं उस कुएं तक भी पहुंच जाऊंगा जहां इस जहान के तमाम नाग और नागिनें कैद हैं। सनम जहां, तुमने नाहक लोगों की जान ली है। मुस्कान, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दिलबर इतना तेज और चालाक निकलेगा। देखो, उसने तो सलाज को भी धोखा दे दिया। वो नाग राजा है, उसकी ताकत हम 1000 इच्छाधारियों से भी ज्यादा है। कोई बात नहीं, इस दफा तो बच गया, अगली दफा नहीं बचेगा। मुस्कान, तुम जानती हो, शानसे ने मुझे बताया था कि जुगन्नाथ की हवेली है और यही वो जगह है जहां पे दिलबर को खत्म किया जा सकता है। सनम जहां, तुम्हारी अकल की तो दाद देनी पड़ेगी। अगर तुम्हें यह बात मालूम थी तो तुमने हवेली से बाहर जाकर दिलबर को क्यों मरवाने की कोशिश की? मैं शानजे की बात पर एतबार नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब लगता है कि उसकी बात पर गौर व फिक्र करना चाहिए। सनम जहां, तू सलाज को लेकर इस हवेली में नहीं आएगी, तू उसे हमारा ठिकाना नहीं बताएगी। मेरी प्यारी बहन, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो कि अब सजना भी दिलबर के साथ मिल गई है और अब इस हवेली से दोनों अपना मकसद पूरा किए बगैर नहीं जाएंगे। इसका मतलब दिलबर को मारने के अलावा कोई हल नहीं है। अब आई ना सही रास्ते पे। सनम जहां, मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू सलाज को इस हवेली में नहीं लाएगी, क्योंकि वो दिलबर को मारने के बाद हम दोनों को भी खत्म कर देगा। ठीक है,
मैं सलाज की इस हवेली का पता नहीं बताऊंगी, लेकिन हम दिलबर को कैसे मारेंगे? उसे मारना नामुमकिन है। मैंने कई बार उससे लड़ने की कोशिश की, मगर हर बार उसकी ताकत के आगे मेरी ताकत कम पड़ गई। मुस्कान, तुमने सजना के साथ इतना वक्त गुजारा है, उसने दिलबर की कितनी बातें की होंगी तुमसे। जरा जहन पे जोर डालो, सोचो, क्या उसने कभी कोई ऐसी बात बताई जो दिलबर की कमजोरी हो? सजना ने हमेशा दिलबर को जिंदा करने के लिए किताबे हयात की बात की, लेकिन दिलबर मुजस्मा कैसे बना ये नहीं बताया। बस किताब मुस्कान, कहीं तुम भी वही तो नहीं सोच रही जो मैं सोच रही हूं? हाँ सनम जहां, किताबे हयात। हो सकता है दिलबर को मारने का रास्ता इसी किताबे हयात में छुपा हो। मगर किताबे हयात तो प्रोफेसर के पास है। नहीं मुस्कान, किताबे हयात सजना के पास है, मुझे पाशी ने बताया था। मगर सनम जहां, सजना अब मेरी दुश्मन है। मेरा उसके डेरे पर जाना और किताबे हयात चुराना नामुमकिन है। ठीक है, इस बारे में कुछ सोचना होगा।